बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। टैडे आजकल सर्दी में बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा। तो मेरे 2 टैडे, उनको भी जो ना ठंड की शिकायत हो गई है मेरी बद एहतियाती की वजह से। तो बद एहतियाती मुझसे ये हुई है कि मैं ना उनकी डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहा। वंडा टाइम पे देना चाहिए, गर्म चीज़ें उनको देनी चाहिए, तो वो मैं टाइम से दे नहीं पा रहा। मेरे दूसरे काम भी जो है ना साथ मुतासिर होते थे, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इंशाल्लाह ताला मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैडे 2 माह, ये जो दिसंबर और जनवरी है ना, इसमें जिस हमारे दोस्त ने टैडे संभाल लिए या वो संभालने में अल्लाह के फजल से कामयाब हो गया, तो वो पूरा साल अपने जानवर संभाल सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मेरे पास 2 जानवर आए हैं ह्यूज साइज़ के, एक बकरा और एक जो है ना छतरा है। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है ना शेयर अल्हम्दुलिल्लाह करूँगा, और उनकी जो जो मेडिकेशंस चल रही हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। अब मैं अपने जानवर खोलने लगा हूँ, तो अब इनके चारे का टाइम हो गया है। आजकल मैं चारा साबित ही डाल रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये आजकल ना धूप बहुत थोड़ी है, तो कुतरे हुए पट्ठे जो है ना फिर जल्दी खुश्क नहीं होते। तो इसलिए मैं अभी भी इनको ना खुरली के अंदर मैंने तकरीबन 20 मिनट से रखा हुआ है, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना सूख जाएँ। अब मैं अपने जानवर खोलने लगा हूँ, और मैं आपको अपने टैडों की जो है ना ग्रोथ भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। मेरे पास 12 टैडे थे, जिसमें से मैंने अपने लिए 4 जो है ना रख लिए। बाकी मेरे माशाल्लाह सेल हो चुके थे, तो अच्छे पैसों में सेल हो चुके थे, वो फिर मैंने सेल कर दिए। तो ये उन्हीं टैडों में से हैं मेरे पास। ग्रोथ भी आप इनकी जो है ना देखिए 1 माह के अंदर अंदर कितनी हुई है। तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 15 से 20 किलो मेरे एक टैडे की ग्रोथ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने, इंशाल्लाह ताला देखिएगा जानवर, तो अल्लाह खैर करे। और जो जो टैडे मेरे बीमार हुए हैं उनकी मेडिकेशन या उनको मेडिसिन कौन कौन सी देनी है, किसको कौन सा इंजेक्शन जो है ना लगेगा, क्या उनकी अलामात हैं, वो सारी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ जो है ना मैं शेयर करूँगा। तब तक वीडियो के साथ रहिएगा। अब मैं अपने जानवर खोलने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये जो बीमार हैं वो तो नहीं खा पाएंगे, जो तंदुरुस्त हैं वो इंशाल्लाह ताला खाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे 4 टैडे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, माशाल्लाह इनके वेट चेक करें ज़रा, इनकी तैयारियाँ देखें। एक टाइम ये वंडा खा रहे हैं और एक टाइम ये पट्ठे खाते हैं, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, इनके साइज़ देखें माशाल्लाह, ठीक है। अब ये जानवर देखें आप, माशाल्लाह ये उन्हीं जानवरों में से है जिसने गले के ऊपर वो पहनी हुई थी, जो है ना गानी पहनी हुई थी। ये देखें माशाल्लाह कमर इसकी। ये जानवर देखें 15-15 किलो, 16-16 किलो, 20-20 किलो मेरे जानवर माशाल्लाह के हो चुके हैं। अभी ये भूखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें माशाल्लाह इनके पेटे चेक करें, बहुत अच्छे जानवर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी इंशाल्लाह मेडिकेशन मैं आपको बताऊंगा, जो भी होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जो है ना ज़रूर शेयर की जाएगी। वीडियो में साथ रहिएगा। दोस्तों, मैंने अपने जानवरों का फीवर वगैरह सबका जो है ना बुखार देख लिया। अब ये देखें माशाल्लाह आपके सामने जुगाली भी कर रहे हैं, इन्होंने पट्ठे भी खाए हैं, लेकिन इसको इस टाइम 104 बुखार है, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ बुखार है, ना नज़ला, ना ज़ुकाम, ना खांसी, कुछ नहीं है इसको। इसलिए मैं इसको सिर्फ पैराडोल सिरप दूंगा। अजान हो गई है जी दोस्तों, इसका मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया, दोबारा फिर मैं जो ना बता देता हूँ कि इसको सिर्फ बुखार है 104, ठीक है। इसको कोई इंजेक्शन नहीं मैं दूंगा, तो इसको सिर्फ मैं पैनाडोल का सिरप दूंगा, तकरीबन 2 चम्मच 100 ml के अंदर। 100 ml पानी होगा नीम गर्म, और 2 चम्मच पैनाडोल के दूंगा इसको। इसके अलावा 1 चम्मच मैं इसको दूंगा ब्रूफिन सिरप का, कि इसके जिस्म में दर्द भी ना रहे। इसको तो इंशाल्लाह ताला इसी से आराम आ जाएगा। खाता पीता माशाल्लाह आपने मेरे चारों जानवर देखे हैं, खाते पीते ठीक हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, थोड़ा सा खाने के बाद सारे बैठ के, इसका मतलब है ये नॉर्मल नहीं है, इनको ठंड की शिकायत किसी न किसी उसमें है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये वाला जानवर। अब इस जानवर को बुखार है 105, ठीक है।
इसको भी बुखार के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ठंड की वजह से बुखार हुआ है, ठीक है। इसको भी जो है ना मैं क्या उसका नाम लेते हैं पैनाडोल का सिरप और ब्रूफन दूंगा अब भी और शाम को भी, और शाम को इसका टेम्परेचर मैं दोबारा देखूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मेडिसिन से इसको आराम कितना सा आया, ठीक है। ये 2 जानवर हो गए। अब ये वाला जो जानवर है इसका फीवर बिल्कुल ठीक है, 102 से कुछ कम है, 100 मतलब कि 1.8 मतलब जो है ना आया है। उससे साबित होता है कि इसको भी ठंड फील हो रही है, तो इसको मैं सिर्फ इंजेक्शन दूंगा खांसी के लिए, क्योंकि इसको खांसी आ रही है, तो खांसी इसकी अगर कंट्रोल ना की गई बढ़ती जाएगी। तो ये इंजेक्शन होता है जेंटाकोम्बिसोन, ठीक है। जेंटाकोम्बिसोन आप इसको दे सकते हो उस जानवर को जिसको बुखार भी हो, खांसी भी हो, ज़ुकाम भी हो, उस कंडीशन में आप इसको जेंटाकोम्बिसोन जो है ना दे सकते हो। उससे आपका जानवर 2-3 इंजेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाती है चौथे जानवर की बारी। इस जानवर की कंडीशन ये है कि इसको रेशा है, इसको खांसी है और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना अपना मुंह खोलता है। इसको ज़्यादा ठंड ने इफ़ेक्ट किया है, तो इसकी वजह से इसके जो है ना फेफड़ों में हल्का फुल्का सा रेशा बनना स्टार्ट हो गया है। ये आपको यहाँ पे मैं बात जो है ना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये नहीं होता कि आपने अगर कोई बोतल से जानवर को चीज़ दी है तो उसके फेफड़े लग गए हैं, वो कंडीशन और होती है। बाज़ औक़ात जानवर के फेफड़े ठंड की वजह से भी जो है ना लग जाते हैं, तो उसमें इंजेक्शन जो है ना इनको मैं दूंगा एक पैनाकॉट। ये पैनाकॉट इंजेक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी इन्फेक्शन बन रहा है किसी भी किस्म का है वो, उससे ये कंट्रोल होगा, ठीक है। बुखार अगर इसको हल्का फुल्का सा है वो भी इस पैनाकॉट से कंट्रोल होगा, ठीक है। और दूसरा इंजेक्शन इसको मैं दूंगा सेफिनिल। ये सीफर की मतलब जो है ना कॉपी है। एक होता है इंजेक्शन सीफर। सीफर मतलब जो है ना जेंटाकोम्बिसोन के बाद वाली जो है ना जनरेशन में आता है, वो सबसे हाई फाई जो है ना क्वालिटी का होता है। उसमें जो सबसे अच्छा वो आता है एक्स सीफर। एक्स सीफर उस जानवर को देते हैं जिसके फेफड़े लगे होते हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर रेशा भरा होता है, जानवर खाता पीता नहीं है, या उसको अगर गोता आ गया है, फेफड़े उसके लगे हैं, उसी दिन अगर आप उसको वो दे देते हो ना तो आपका जानवर इंशाल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा। इसको ये सेफिनल दूंगा तकरीबन मैं 3 सीसी, और 3 सीसी इसको मैं दूंगा पैनाकॉट। अब 24 घंटों के बाद इसको मैं दोबारा दूंगा। इसको माइनर सी प्रॉब्लम है कि इसके नाक के नथनों से ना ऐसे ऐसे करके जो है ना ये सांस ले रहा है, तो उससे फील होता है कि इसके फेफड़ों में हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो इसकी जो है ना डोजेज मैं इंशाल्लाह ताला आपको दे के जो है ना दिखाता हूँ। तब तक आप जो है ना इंजेक्शन थोड़ा सा ठीक होता है, तो लेकिन अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसको इसी जो है ना भाईजान क्या उसका नाम लेते हैं सिरिंज से मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये टैडे हैं, मोटी स्किन ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार एक और भी हो सकता है कि आप इसकी ये वाली नीडल उतार ली आपने, ये नीडल मोटी एक मतलब जो है ना नीडल होती है, आपने इसके ऊपर वो करके इंजेक्शन जो होता है ना गाढ़ा वो आपने खींच लेना है, ठीक है। वो मैं आपको जो है ना अभी दिखाता हूँ वीडियो में साथ। तो ये देखिए नीडल ये वाली जो होती है ना ये टैडों के लिए बेहतर नहीं होती, मोटी होती है, उनको पेन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई इस तरह का इंजेक्शन आ जाए ना तो फिर आप उससे जो है ना ये इसको खींच लेते हो। ये देखें अब ये इजीली जो है ना ये मेरा 3 सीसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपने 3 सीसी कंप्लीट करने के बाद ये वाली नीडल आपने दोबारा उतार लेनी है, ठीक है। उतारने के बाद नीडल आपने ये वाली जो है ना दोबारा लगा देनी है, ठीक है, ताकि आपके जानवर को जो है ना वो किसी किस्म की परेशानी ना बने। वीडियो में साथ रहिएगा, मैं आपको जो है ना इसको जी दोस्तों अब इसको आपने जब इंजेक्शन जानवर को देना है ना ख़ास तौर पे टैडे को, तो आपने ये देख लेना कि इसकी कोई वेन वगैरह के अंदर इंसर्ट ना हो जाए इंजेक्शन, ठीक है। बड़े एहतियात से और बड़े प्यार से इधर उंगली आपकी एक आनी चाहिए इसकी बिल्कुल कॉर्नर के पास, ठीक है। इसकी कॉर्नर के पास उंगली आए, यहाँ से आपने इसको ऐसे रख के इंसर्ट कर देना। ये देखिए कितने प्यार से इंसर्ट हुआ है और जानवर को फील भी नहीं हुआ।
लेकिन ये इंजेक्शन गार्ड है, ये अभी देखें चल नहीं रहा है। सिर्फ इसी की वजह से ये मामला ऐसे हुए हैं कि ये इंजेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये आपको लगेगा स्लोली स्लोली। ठीक है, ये आपने इसको यहाँ से ऐसे करके मल देना। ठीक है, उसके बाद बारी आती है पैनाकॉर्ड की। पैनाकॉर्ड भी आपने ऐसे ही जो है ना इसको 3 सीसी देना है। ये इसकी 1 दिन की डोज है, ये बाकी जो है ना इंशाल्लाह ताला अगले दिन इंशाल्लाह ताला मैं इसको जो है ना लगाऊंगा। ठीक है, एक साइड पे इसको लग गया था, ये देखिए ये इतना गाढ़ा नहीं ना, ये इजीली 3 ml हमारा हो गया पूरा। ठीक है, ये आपने इसको इस वाली साइड पे आके जो है ना कर देना, लगा देना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पकड़ना फिर आपने ऐसे ही है इधर से। ठीक है, वेन वगैरह देख लेनी है अच्छी तरह। ये देखो मल देना अपना। जानवर को पेन नहीं होनी चाहिए, जानवर परेशान ना हो आपका। ठीक है, ले दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर यही हमारा टॉपिक था। अगर आप पॉसिबल है लंडे वगैरह से कोटियाँ वगैरह इनकी जो है ना मिलती हैं इंसानों वाली, वो आपने जो है ना परचेज करके ले आनी है। 30-30 40-40 रुपए की आती है, 50-50 की। जिन्होंने जानवर मेरी तरह छत पे रखे हैं वो इनको कोटियाँ वगैरह पहना दिया करें रात को, ताकि आपका जानवर जो है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं निग में रहेगा, हीट में रहेगा, फिर इंशाल्लाह ताला बीमार नहीं होगा, जुगाली अच्छे से करेगा। ठीक है, तेल वगैरह आपने इनको लाजमी देते रहना है। ये तेल के कमाल आता है माशाल्लाह, मेरे जानवर जो है ना ग्रोथ बड़ी अच्छी कर रहे हैं क्योंकि उनका हाजमा बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इसके ये सारे इस तरह के जो है ना मामला होते हैं। डाइट का आपने इनकी का ख्याल लाजमी करना है। पैरों को भी मैं बकरों की तरह गंदम और छिलका दे रहा हूँ बस वनडे के अंदर, इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं दे रहा। उसके अलावा ये खाते हैं पट्ठे, ग्रोथ इनकी अच्छी जो है ना होती जा रही है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मोटी इलायची, दालचीनी थोड़ी सी और लौंग 3-4, इनको 3-4 गिलास पानी के आपने ले लेने हैं, वो डाल के पका लेने हैं। 2 गिलास जब जो है ना रह जाएंगे, फिर आप अपने जानवरों को जो है ना शाम के टाइम इनको दे दिया करो, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। आपके जानवर का हाजमा भी, मैदा भी, और आपके जानवर हरारत में भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला एक जो हमारा मेन टॉपिक है कि जानवरों को बुखार कितने किस्म का होता है और इनकी बुखार की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। अगर बुखार बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ना ले, 10 दिन 20 दिन तक मुसलसल बुखार जानवर को हो रहा है, तो इसका टेस्ट कौन सा होना चाहिए, उस टेस्ट के बाद इनको इंजेक्शन आपने कौन सा देना चाहिए, कितने घंटे के बाद इंजेक्शन आपने उसको वो वाला देना है, वो इंशाल्लाह ताला कल वाले टॉपिक में मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह बताऊंगा। दुआओं में जो है ना याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर व अस्सलाम वालेकुम।